हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ दिसेगा कंटिन्यूज, और इसको लिखा है AR विलियम जी ने। तो हम इस कहानी को समझेंगे कि आखिर इस पूरे चैप्टर में कहानी क्या है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी हम एकदम अच्छे से एकदम डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज 6 PM, यानी कि वो 6 बजे शाम का समय था। ऑन जनवरी 5 जनवरी को 2005 में, when the mummy of Tutankhamun moved smoothly and quietly into CT scanner which had been carried to Tut's resting place। अब इस चैप्टर में हम कहानी पढ़ने वाले हैं एक राजा की जिसका नाम होता है तूतन खामून, जिसको शॉर्ट में हम किंग टुट के नाम से भी जानते हैं। तो उनकी जो बॉडी रहती है उसको निकाला जाता है, खोजा जाता है। तो ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, वो जो हमारे राजा हैं। तो यहाँ पर जनवरी 5 को 2005 में शाम को 6 बजे तूतन खामेन की जो बॉडी थी जो उस पर लेप लगाया गया था, तो उनकी जो बॉडी थी उसको स्मूथली यानी कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति के साथ CT स्कैनर में ले जाया गया, which had been carried to Tut's resting place। और उनको उनके जो रेस्टिंग प्लेस थे यानी कि जहां पर उनको दफनाया गया था वहां से उनको निकाल करके CT स्कैनर में ले जाया गया था। द एम वॉज, और इसका उद्देश्य था, टू प्रोव द persisting medical mysteries of this young ruler who died more than 3300 years ago। और इस CT स्कैनर में ले जाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि ये जो राजा थे जिनकी मृत्यु लगभग 3300 साल पहले हुई थी, इनका खोज करना है ना, जांच पड़ताल करना। क्या जांच पड़ताल करना था कि जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी, जो रहस्य था, है ना, कि कैसे इनकी मृत्यु हुई, कब इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु बहुत बड़ा रहस्य था, किसी को नहीं पता था कि इनकी मृत्यु कैसे हुई और कब हुई, मतलब ये कितने वर्ष की अवस्था में थे जब इनकी मृत्यु हुई। तो ये सारी जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी उनकी जांच करने के लिए आज इनकी बॉडी को CT स्कैनर में ले जाया गया था। His dead body was embalmed and buried in a royal grave in the Valley of the Kings। इनकी डेड बॉडी को यानी मृत शरीर को, जो कि छत विच्छत था, एंड बरीड इन अ रॉयल ग्रेव, और इनको दफनाया गया था रॉयल ग्रेव में यानी कि शाही कब्रगाह में, इन द वैली ऑफ द किंग्स, महाराजाओं की घाटियों में। किंग्स मतलब होता है राजा, महाराजा, वैली का मतलब होता है घाटी। तो महाराजाओं की घाटी में इनके छत विच्छत बॉडी को दफनाया गया था। अब वो छत विच्छत कैसे हुआ, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हावर्ड कार्टर नाम के एक व्यक्ति होते हैं, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड टूटस्टॉम इन 1922। हावर्ड कार्टर जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्वविद। तो ये पुरातत्वविद होते हैं। पुरातत्वविद वे होते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, उनको पहचानते हैं, है ना, और उसके बारे में पता लगाते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, हमारे इतिहास से संबंधित और जो पुरानी इमारतें हैं, है ना, इन सारी चीज़ों से संबंधित, लोगों से संबंधित, ये सारे जो काम होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, पुरातत्वविद करते हैं। और हावर्ड कार्टर जो थे वो एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे। डिस्कवर टूटस्टॉम, और इन्होंने टूट का जो मकबरा था, टॉम था, उसको खोजा था 1922 में, 1922 में खोजा था, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्च, यानी कि कई वर्षों के व्यर्थ प्रयासों के बाद इन्होंने आखिरकार इसको खोजा 1922 में। इट्स
कंटेंट्स रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। और इसकी जो सामग्रियां थी वो अभी तक जितनी भी सामग्रियां मिली थी उनमें सबसे रिचेस्ट यानी कि सबसे समृद्ध जो शाही कलेक्शन था जो अब तक प्राप्त हुआ था उसमें इसकी जो डेड बॉडी से प्राप्त हुआ वो सबसे ज्यादा था। यानी कि जब इनका टॉम्ब डिस्कवर किया गया, इनका मकबरा खोजा गया, तो वहां पे जो सामग्रियां मिली जो मकबरे के साथ में थी, क्योंकि जो इजिप्ट के लोग थे, मिस्र के लोग थे, वो आफ्टर लाइफ में भरोसा रखते थे, यानी कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। अब चूंकि वहां के जो बड़े समृद्ध लोग हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका ये भरोसा होता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो उसके बाद में जो है हमें कपड़ों की, खाने पीने के सामान की, मनोरंजन के लिए जो खेल वगैरह होते हैं, है ना, प्ले बोर्ड वगैरह, उनकी आवश्यकता होगी, नौकर चाकर की आवश्यकता होगी। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे जब वो जिंदा रहते थे तभी से वो अपना पिरामिड बनवाना शुरू कर देते थे और ये तय कर लेते थे पहले ही कि कौन कौन सा सामान इनके साथ जाएगा, ताकि इनके मृत्यु के बाद भी क्या है, इनका जो राजसी वैभव है उसमें कोई कमी ना आए, जो बाद का जीवन है, मृत्यु के बाद वाला जीवन, उसमें कोई समस्या ना आए। तो ये लोग अपने साथ खूब सारा धन संपदा, दौलत, कीमती वस्तुएं, हीरे जवाहरात, सारी चीजें अपने कब्र में रखवा देते थे पहले से ही कि जब मेरी मृत्यु होगी तो इतना सामान हमें चाहिए, तो वो पहले से ही तैयारी करते थे। और ये जो हमारा किंग टूट है, इसके डेड बॉडी के पास से, इसके मकबरे के पास से अभी तक सबसे अधिक संपत्ति प्राप्त हुई थी। दे इंक्लूड, और उसमें सम्मिलित थे, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, यानी कि अत्यधिक जो आकर्षित करने वाली जो वस्तुएं थी, ज्वेलरीज वगैरह थी, है ना, सोने की बनी हुई, एज वेल एज एवरीडे थिंग्स, और जो दैनिक हमारे काम की जो वस्तुएं थी, है ना, जो दैनिक काम में हम करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, है ना, कंघी वगैरह, तो ये सारी चीजें भी उसके पास थी। यानी कि जो भैया ज्वेलरी वगैरह तो थी ही, हीरे जवाहरात तो थे ही, लेकिन दैनिक वस्तुएं जो होती हैं, दैनिक जीवन में जो हम डेली कोई सामान जो यूज करते हैं, वो सारी चीजें भी वहां पर थी। लाइक बोर्ड गेम्स, और वहां पे बोर्ड गेम्स भी था, जैसे हम लोग लूडो वगैरह खेला करते थे वैसे उनके वहां भी बोर्ड गेम हुआ करता था, तो वो बोर्ड गेम भी वहां था। अब ब्रोंज रेजर, कांसे का बना हुआ उस्तरा भी था, ताकि राजा महाराजा की दाढ़ी और बाल अगर बड़े हो जाएं तो वो उसको खुद से सेट भी कर ले। लेनिन अंडरगारमेंट्स, लेनिन एक प्रकार का कपड़ा होता है, तो उसके अंतः वस्त्र भी इनके पास थे, है ना, अंडरवियर, बनियान वगैरह जो भी था। केसेस ऑफ फूड, और खाने की पेटियां थी, एंड वाइन, और वाइन था, यानी कि अल्कोहल। कार्टर फर्स्ट रिकॉर्डेड द फेरोज फ्यूनरल ट्रेजर्स, तो कार्टर ने सबसे पहले ये जो फेरो थे, फेरो यानी कि किंग ऑफ इजिप्ट, तो इजिप्ट का जो राजा होता था उसे फेरो कहा जाता था। तो ये जो फेरो थे हमारे इजिप्ट के राजा थे, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इनके जो फ्यूनरल ट्रेजर्स थे, इनकी जो अंत्येष्टि से संबंधित जो भी संपदा थी, धन था, खजाना था, उन सबको उन्होंने रिकॉर्ड किया, यानी कि उन्होंने पूरा बनाया लिस्ट कि कौन कौन सा सामान मिला है ना, तो सारी चीजों उन्होंने जो है आंकड़ों के रूप में उन्होंने लिख लिया। देन ही बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, और फिर उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की उनकी जो 3 स्तरीय, है ना, 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उनके 3 स्तर पे जो कॉफिन था, यानी ताबूत था, उसका 3 स्तर था, यानी कि पहले एक लेयर थी, फिर दूसरी लेयर थी, फिर तीसरी लेयर थी। इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया था उनकी डेड बॉडी को, इतना ज्यादा संभाल के रखा गया था, यानी कि ताबूत में
3 परतें थी, 3 परतें थी। द फर्स्ट वन हैड अ श्राउड, जो पहला था उसमें कफन था। श्राउड मतलब होता है कफन। कवर्ड विद गार्लैंड्स, जिस पर माला जो होते हैं गार्लैंड्स उससे कवर था। ऑफ विलो, जो विलो एक प्रकार का पेड़ होता है, तो विलो के पत्तियां वगैरह है ना, जो उसके पेड़ वगैरह होते हैं, तो उनकी बनी हुई एक माला थी। एंड ऑलिव ट्रीज, और जो ऑलिव ट्रीज थे, ऑलिव ट्रीज मतलब जो जैतून के पेड़ होते हैं है ना, तो उनकी माला जो है बना के उसको अच्छा माना जाता था, तो वो सारी चीजें थी। वाइल्ड सैलरी, और जंगली जो अजवाइन थी वो थी। लोटस पीटल्स, कमल की जो पंखुड़ियां थीं वो थे। एंड कॉर्नफ्लावर्स, और नीले फूल थे जो वहां पाए जाते थे। दीज प्रूव्ड, ये सारी चीजें ने जो है ये प्रूव कर दिया, ये सिद्ध कर दिया दैट ही वॉज बरीड इन मार्च और अप्रैल, कि इनको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा, यानी मार्च या अप्रैल में इनकी मृत्यु हुई होगी, क्योंकि इनके डेड बॉडी से, इनके ताबूत से जो इतनी सारी चीजें मिली, तो वो ये बता रही थी कि ये मार्च या अप्रैल में इनको दफनाया गया था। कार्टर रैन इनटू ट्रबल व्हेन ही रीच्ड द ममी, और कार्टर मुसीबत में पड़ गए जब वो डेड बॉडी तक, जिसके ऊपर पूरा लेप लगाया हुआ होता है, और जब डेड बॉडी के ऊपर एक लेप लगाया जाता है डेड बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो मिस्र के लोग थे, इजिप्ट के लोग थे, वो ये भरोसा करते थे कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, तो मृत्यु के बाद जीवन है, तो हमारी जो डेड बॉडी है वो खराब ना हो जाए, तो इसके लिए अपनी डेड बॉडी पे क्या करते थे, मतलब अपनी क्या, मरने के बाद थोड़ी करेंगे, मतलब इनका एक नियम हो गया था कि जो भी डेड बॉडी होगी उसके ऊपर बकायदा एक लेप लगाया जाता था, कई जड़ी बूटियों का है ना, औषधियों का, और तो सारी चीजें मिला करके एक लेप बनाते थे, ताकि जो डेड बॉडी है वो कभी खराब ही ना हो, और खराब नहीं होगी तो चूंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो बॉडी खराब नहीं होनी चाहिए, तो ये ऐसा वो मानते थे। तो उस पे जो लेप लगाया जाता था, और ऐसी डेड बॉडीज को हम लोग बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। तो भैया कार्टर साहब जब उस डेड बॉडी तक पहुंचे, यानी जिस पर लेप लगा हुआ था, द रिचुअल रेजिंस, और जो रिचुअल यानी कि जब उनकी अंत्येष्टि हुई थी, तो मरने के बाद जो भी अनुष्ठान कराए जाते हैं, है ना, मरने के बाद भी एक प्रक्रिया होती है, सबके अपने धार्मिक विश्वास होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो रीति रिवाज के अनुसार जो इनको रेजिंस थी, जो राल थी, ये चिपकाने वाला एक पदार्थ होता है, तो जो है इनको चूंकि डेड बॉडी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना था, तो वहां पर जो चिपकाने के लिए जो राल लगाई गई थी वो क्या हो गई थी? हैड हार्डेंड, वो बहुत कठोर हो गई थी। दीज हैड सीमेंटेड, और ये जम गई थी। टू दी बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, यानी कि जो इनकी गोल्ड का पूरा था, है ना, गोल्ड का जो इनका कॉफिन था, यानी सोने का जो इनका ताबूत था, उसमें जो राल थी, चूंकि गर्मी कई सालों से वहां पड़ी थी, तो वो एकदम इनकी पूरी डेड बॉडी ताबूत के बॉटम में, यानी कि एकदम निचले वाले हिस्से तक जो है वो पूरा जम गया था, सीमेंटेड हो गया था, बिल्कुल जम गया था। दीज सॉलिडिफाइड मटेरियल वॉज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ शीजल्स। अब ये चूंकि इतना ज्यादा ठोस हो गया था, तो ये निकल ही नहीं रहा था, कई प्रयास किया कॉटर जी ने, पर वो सफल नहीं हुए। अंततः ये डिसाइड किया गया कि छीनी और हथौड़े से इनकी डेड बॉडी को निकाला जाएगा, तो इनकी डेड बॉडी को, जो उसके ऊपर मटेरियल वगैरह लगा हुआ था, उसको छीनी से हटाया गया। देन द ममी वॉज कट फ्री, और फिर ममी जो है वो आजाद हुई। कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, जो कार्टर के लोग थे उन्होंने सबसे पहले ममी का जो हेड था उसको रिमूव कर दिया, यानी कि जो डेड बॉडी थी उसका गला काट करके अलग। एंड
severed nearly every major joint, और लगभग सभी, है ना, सभी जो मेजर यानी कि बड़े जो ज्वाइंट पॉइंट थे उन सभी को अलग कर दिया गया। जैसे हाथ को अलग निकाल दिया गया, पैर को अलग निकाल दिया गया, जितने भी जोड़ थे उस डेड बॉडी को काट काट करके अलग किया गया, पूरी डेड बॉडी को काट करके अलग किया गया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब इन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, तो उन्होंने इन सारे जो भाग थे, है ना, जिन्होंने काटे थे, अलग किए थे डेड बॉडी के पार्ट्स, उनको सभी को रीअसेंबल्ड किया यानी पुनः जोड़ा, और उसके बाद में एक सैंड पे यानी कि जो रेत थी, है ना, रेत के लेयर के ऊपर इसको बिछा दिया गया, उसको एकत्रित किया गया इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, जिसमें नीचे क्या थी, रेत थी, उसके ऊपर इनकी डेड बॉडी को रखा गया और एक एक पार्ट को ऐसे लगाया गया विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और एक पैडिंग लगा दी गई ताकि जो डैमेज हुआ है, जो क्षति हुई है ना, उसको क्या है, उसको गुप्त रखा जाए। ठीक है। द टीम ऑफ साइंटिस्ट फाउंड इट रेस्टिंग देयर, अब जो टीम ऑफ साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिकों की टीम है, उन्होंने पाया कि ये वहां थी। जाही हवास जी, ये तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है। पहला तो हमारा तूतनखामुन ही है, किंग टूट, दूसरा हमारे हावर्ड कार्टर जी हैं, और तीसरे हमारे जाही हवास जी हैं। कौन है? जाही हवास जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। ये सेक्रेटरी जनरल थे, यानी कि ये सेक्रेटरी जनरल मतलब ये महासचिव थे। कहाँ के? सुप्रीम काउंसिल यानी उच्चतम परिषद के। इजिप्ट का जो उच्चतम परिषद था उसके ये महासचिव थे, और इनके डिपार्टमेंट का नाम था पुरावस्तुएं, एंटिक्विटीज, है ना। तो एंटिक्विटीज यानी जो पुरानी वस्तुओं की जो देखभाल करता है, उसकी जो सर्वोच्च संस्था थी, उसके ये क्या थे? सेक्रेटरी जनरल थे। ऑब्जर्व्ड, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया यानी कि इन्होंने पाया दैट द ममी वॉज इन वेरी बैड कंडीशन, कि जो ये डेड बॉडी है, ये जो ममी है, ये बहुत ही बुरी स्थिति में थी। बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर हैड डन इन दी 1920s, क्यों? क्योंकि कार्टर ने जो 1920 में किया था, इस वजह से ये जो डेड बॉडी है ये बहुत बुरी स्थिति में है। अब देखते हैं आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व, हैज चेंज्ड अ लॉट, काफी हद तक बदल चुका है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, आखिरी के कुछ दशकों में जो हमारा पुरातत्वविद है वो काफी हद तक बदल चुका है। ये आप इमेजेस देख सकते हैं कि कैसे उनको रखा गया था। नाउ इट पेज लेस अटेंशन टू ट्रेजर एंड मोर टू द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड पजलिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब ये धन वगैरह पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, है ना। अब क्या है, अब मृत्यु के रहस्य और इन सारी चीजों पे, जीवन के रहस्यों के बारे में अब जो हमारा पुरातत्वविद है ना, जो पुरानी चीजों का जो सर्वेक्षण करता है, पहले लोग क्या था, पहले धन पे, संपत्ति पर ज्यादा फोकस करते थे कि कौन कौन सी वस्तुएं मिली। अब क्या है, अब मृत्यु और जन्म के बारे में ज्यादा पता लगाने का प्रयास करते हैं। It uses more sophisticated tools including medical technology, और ये जन्म का और मृत्यु का पता लगाने के लिए, है ना, कई जो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट जो इनके टूल्स होते हैं, है ना, कई सारे टूल्स हैं, कई विधाएं हैं जिसमें फॉरेंसिक वगैरह आ जाते हैं, ताकि और अच्छे से एवरी डिटेल्स, है ना, कि छोटी छोटी डिटेल्स भी अच्छे से पता चल पाए, तो ये कई सारी चीजों को प्रयोग करते हैं। इन 1968 और 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड दी ममी, 1968 में एक शरीर रचना के जो वैज्ञानिक थे, एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी मतलब होता है शरीर रचना, तो इसके जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सरे किया था इस ममी का। ही रिवील्ड, और उन्होंने रिवील किया यानी कि उजागर किया
अ स्टार्टलिंग फैक्ट, एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य जो है वो उन्होंने उजागर किया। द ब्रेस्ट बोन, जो ब्रेस्ट बोन था यानी कि जो सामने वाली जो हड्डियां थीं, जो पसलियां थीं, एंड फ्रंट रिब्स, और जो आगे का ढांचा था, रिब्स था, ये मिसिंग था, आर मिसिंग, यानी कि ये गायब था। जो यहाँ की पसलियां थीं ये गायब था। नाउ सीटी स्कैनिंग वॉज एम्प्लॉयड टू आंसर 2 क्वेश्चंस। अब जो सीटी स्कैनिंग थी उसको 2 उत्तर देने थे। हाउ डिड ही डाई, कि आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और आखिर जब वो मरा तो उसकी उम्र कितनी थी। ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन, और जिस दिन उसको स्कैन पे ले जाया गया था उस रात, वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। तो वर्कमैन, जो वहां के काम करने वाले लोग थे, उन्होंने टुट की बॉडी को टॉम से उठाया, उसके मकबरे से उठाया और उसको बॉक्स को ले जाया गया। दे क्लिम्ड अ रैंप, वो एक रैंप पे यानी कि सीढ़ी पर वो चढ़े, एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, और वो थोड़ी ऊंचाई पे था, है ना, तो वो वहां पर पहुंचे, एंड स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर जो है जो रेत थी वो नाच रही थी, घूम रही थी, तो बाहर रेत मतलब हल्की हल्की जो है आंधी वगैरह भी चल रही थी। देन दे रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो है चढ़े, इनटू अ ट्रेलर, तो वो ट्रेलर में चढ़े। ट्रेलर में मतलब आपने देखा होगा ना, जो ट्रेलर में बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो वो एक जगह से लिफ्ट जैसा होता है, उड़न खटोला टाइप का, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है, तो सेम वैसा ही वो लोग गए। दिस ट्रेलर हेल्ड दी स्कैनर, और ये ट्रेलर था, इसमें स्कैनर रखा हुआ था क्योंकि स्कैनर भी बहुत बड़ा था। इनिशियली, शुरुआत में देयर वॉज सम प्रॉब्लम, वहां पर कुछ दिक्कतें हुई, बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि कूलर फैन में सैंड यानी कि रेत जो है चली गई थी, तो कूलर फैन खराब हो गया था। देन द टेक्नीशियन स्कैन्ड द मम्मी हेड, फिर जो टेक्नीशियन थे, वहां पे जो कर्मचारी थे, है ना, जो तकनीकी लोग थे, उन्होंने मम्मी के बॉडी को हेड टू टो यानी सर से लेकर के पांव तक पूरा स्कैन किया, जांच की उसकी। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड, और 1700 लगभग जो एक्सरे इमेजेस हैं उन वो इकट्ठा की गई, यानी एक एक पार्ट को उन्होंने जांच किया था। तो 1700 इमेजेस इन्होंने इकट्ठा करी, है ना, और सारे इमेजेस को एक एक पार्ट, चूंकि इन्होंने पार्ट को काटा था और डिटेल में इनको जांच करनी थी, तो इन्होंने एक एक हिस्से को अच्छे अच्छे से जांच किया। फिर 1700 इमेजेस को इन्होंने जो है एक साथ इकट्ठा किया, है ना, कि पूरा पता चले कि ये खोपड़ी है, फिर ऐसे हाथ पैर, है ना, तो पूरा इन्होंने ऐसे बनाया। Tooth's head was scanned in 0.62 millimeter slices to register its complicated structures, और जो उनका सर था राजा का, वो 0.62 मिलीमीटर जैसा छोटे छोटे हिस्सों में स्कैन किया गया था, ताकि कोई सा भी जो रहस्य हो, है ना, वो उजागर हो सके। Tooth's entire body was सनिलरली रिकॉर्डेड, और उनकी जो पूरी बॉडी थी वो इसी तरह से जांच की गई और उसको जो है रिकॉर्ड किया गया, संरक्षित किया गया, आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। देन अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फिर रेडियोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट थे, जो वहां के विशेषज्ञ थे, फॉरेंसिक्स, जो फॉरेंसिक्स के विशेषज्ञ थे, एंड एनाटॉमी, और जो एनाटॉमी के विशेषज्ञ थे, बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट्स, फिर उन्होंने जो सीक्रेट्स थे, जो रहस्य थे, उसकी जांच करना शुरू करी। A technician displayed astonishing images of tooth on a computer screen, और एक जो टेक्नीशियन था उसने क्या किया था, उसने देखा, क्या देखा, कि बहुत ही आश्चर्यजनक जो इमेज है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर उनको प्रदर्शित हुई जब उन्होंने सारी चीजों को एकत्रित किया। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, और एक ग्रे हेड, यानी कि ग्रे मतलब होता है स्लेटी,
तो एक स्लेटी कलर का जो खोपड़ी है ना, उसकी रचना बनकर के स्क्रीन पर आ गई। द टेक्नीशियन स्पैंड एंड टिल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन। अब जो टेक्नीशियन था उसने इसको फैला करके, है ना, थोड़ा सा घुमा करके लगभग हर डायरेक्शन में उसको देखा। नेक वर्टेब्री अपीयर्ड क्वाइट क्लियरली। और जो उसका गले की जो मेरुदंड का होता है ना, जो मेरुदंड वगैरह वाला पार्ट होता है, उसका जो अस्थि थी वो एकदम साफ साफ देखी जा सकती थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड। और दूसरी इमेजेस में उसका हाथ देखा जा सकता था। सेवरल व्यू, कई सारी दृश्य थे। ऑफ द रिबकेज, यानी कि उसका जो रिबकेज था, उसकी जो पसलियां थी, उसका जो ढांचा था, है ना, पसली पिंजर था उन सब का। एंड अ नैरो क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्कल। और खोपड़ी का जो नैरो, यानी कि जो सबसे छोटा छोटा क्रॉस सेक्शन था, है ना, जो उसकी स्कल था, उसकी जो खोपड़ी थी, उसके छोटे छोटे हिस्से थे, उनको भी जोड़ दिया गया था। तो स्क्रीन पर उसको भी देखा जा सकता था स्पष्ट रूप से। जाही हवास स्माइल। जो जाही हवास थे, जो सेक्रेटरी जनरल थे, वो खुश हुए, स्माइल किए, मुस्कुराए। ही फेल्ट रिलीव्ड। उन्होंने राहत की सांस महसूस करी। टू सी दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। कि कुछ भी बहुत बुरा नहीं हुआ, यानी कि पूरा स्कैन वगैरह हो गया। तो ये थी आपकी कहानी किंग टुट के बारे में। जो उनकी जो मिस्ट्री थी वो मिस्ट्री ही रह गई, कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं चला। और वो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल परिवार से थे, और अपने समय के वो लास्ट हायर थे, यानी आखिरी उत्तराधिकारी थे। उनके बाद कोई उनके वंश का कोई शासक नहीं था, और उनकी ऐसी रहस्यमयी मृत्यु हुई थी, तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। तो ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जो कि रियल घटना पे बेस्ड है। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1922 किंग टुट्स टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड। कि राजा जो टुट है उनका मकबरा 1922 में खोजा गया। मच ऑफ द ट्रेजर बरीड इन द टॉम्ब हैड ऑलरेडी बीन स्टोलन। और उनके साथ जो खजाना था, है ना, वो काफी खजाना पहले ही चुराया जा चुका था। मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ मैन डज नॉट अलाउ इवन द डेड बॉडी टू स्लीप इन पीस। जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है मनुष्यों का, वो मृत लोगों को भी शांति से सोने नहीं देता। विल दे बी एनी एंड टू दिस एटीट्यूड। क्या इस दृष्टिकोण का कोई अंत है? यानी कि ये जो दृष्टिकोण है मटेरियलिस्टिक चीजों का, क्या इसका कोई अंत है ना, ये आपको बताना है। मैन कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर अ हैंडफुल ऑफ। मनुष्य सोने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन किंग टूट्स टाइम, और किंग टूट के समय में, द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी एंड दे बिलीव्ड दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और उस टाइम पर जो शाही लोग थे वो बहुत ही अमीर थे, और वो भरोसा करते थे कि वह अपनी जो रिचेस है, यानी अपना उनका जो धन है, संपत्ति है, वो उसको अपने साथ ही ले जाते हैं। तो इसलिए वो साथ में ही दफन कर दिया करते थे। King Tut's mummy was thus buried with a lot of gold and other items of daily use in the belief that the dead body pharaoh would need those things in the afterlife. ऐसे ही किंग टुट जो थे, जब वो मर गए तो ये माना गया कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, तो इनको ये सारी चीजों की आवश्यकता होगी। और चूंकि इनके पास धन बहुत होता था, तो जब किंग टुट की मृत्यु हुई तो बहुत सारा सोना, दैनिक वस्तुएं जो थी, है ना, रोजमर्रा की जो सामान थे, वो सारी चीजें क्या कर दी गई, वहां पर रख दी गई, उन्हीं के साथ दफन कर दी गई। इट वॉज अ मैटर ऑफ फेथ। तो ये भरोसे का मामला है। When King Tut's tomb was discovered, और जब राजा का मकबरा जो है, ताबूत जो है, वो खोजा गया। Much of the treasure had already been looted, और काफी जो खजाना था वो पहले ही चुराया जा चुका था। Ethics and morals acquire as much wealth and
पॉसिबल बाय एनी मीन्स। अब जो एथिक्स एंड मोरल्स हैं, है ना, यानी कि आपकी जो नैतिकता है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें धन और संपत्ति पर भारी नहीं हैं, है ना। तो नैतिकता चोरों की समझ में नहीं आती है, क्योंकि चोर कब से नैतिक होने लगे, चोर का काम तो चोरी करना है, तो चोरी भैया उनका काम था, तो उनको ये नैतिकता वगैरह समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने चुरा लिया। दिस मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड पेज नो अटेंशन टू एथिक, रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ। और ये जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है कि पैसा तो पैसा है, धन तो धन है ना, तो ये किसी नैतिकता में और इन सारी चीजों में ये कोई भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। जो चोर हैं उनको क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी आस्था क्या है क्या नहीं, वो उनको पैसे से मतलब है, धन से मतलब है। Even when two storm was discovered and Carter could not separate him from his coffin, he used a chisel to remove his body, resulting a severe damage to the pharaoh's body. यहाँ तक कि जब टुट की बॉडी को खोजा गया था कार्टर के द्वारा, और कार्टर उनकी बॉडी को उनके कॉफिन से, उनके ताबूत से अलग नहीं कर पा रहे थे, तो कार्टर ने क्या किया था, उनके शरीर को छैनी की मदद से पूरे डेड बॉडी को छत विक्षत कर दिया था, एकदम अलग कर दिया था। Hence, इसलिए इट इज क्लियर, तो ये स्पष्ट है दैट पीपल कैन गो टू एनी एक्सटेंट, कि जो आदमी है वो किसी भी हद तक जा सकता है, टू सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट करने के लिए, देयर सेल्फिश एंड मटेरियलिस्टिक मोटिव्स, अपने खुदगर्जी और जो भौतिकवादी जो इरादे हैं उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दिस प्रैक्टिस नेवर एंड्स, और ये जो प्रक्रिया है ये कभी खत्म नहीं होगी, एंड इनफैक्ट इंक्रीजेस डे बाय डे, और यहां तक कि ये क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। What are the facts there are known about King Tut's lineage? कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, है ना, जिनसे हमें राजा टुट के वंश के बारे में पता चलता है। तो कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, उसको जान लेते हैं। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh. अब एमेनहॉटेप जो थर्ड थे, वो जो हमारा राजा है टुट, उसके या तो पिताजी थे या तो दादाजी थे, और वो बहुत ही शक्तिशाली फेरो थे, यानी बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। रोल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक, 4 दशकों तक उन्होंने शासन किया था। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, तो उनकी जो 18वीं जो पीढ़ी थी, है ना, वहां तक उन्होंने क्या किया था, उसके एकदम गोल्डन एज तक, स्वर्णिम काल तक उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्वर्णिम काल तक के 18वें राजवंश के स्वर्ण के शिखर पर, यानी कि जब उनका राज्य एकदम अपने पीक पर था, गोल्डन टाइम चल रहा था, है ना, स्वर्ण समय चल रहा था, है ना, गोल्डन एज, जो स्वर्ण युग चल रहा था, तो तब उन्होंने शासन किया था। एमेनहॉटेप IV, अब एमेनहॉटेप जो 4 थे, सक्सीडेड हिम, तो उन्होंने वो जो है उत्तराधिकारी बने, ये राजा बने, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और भैया इनका जो समय था वो सबसे विचित्र समय माना जाता था। द न्यू फेरो, अब ये जो नए राजा थे, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू आखेनाटेन और सर्वेंट ऑफ आटेन। अब जो नए राजा थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आटेन की पूजा को बढ़ावा दिया। आटेन यानी कि द सन डिस्क, यानी कि सूर्य भगवान। चेंज हिज नेम टू आखेनाटेन, और इन्होंने अपना नाम एमेनहॉटेप IV से आखेनाटेन कर लिया, और सर्वेंट ऑफ आटेन, और जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ आटेन, तो इन्होंने अपना नाम ये कर लिया। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेनाटेन, और इन्होंने अपनी राजधानी भी पुराने शहर जो कि थेब्स थी वहां से बदल करके नया शहर आखेनाटेन के नाम पे इन्होंने बनाया था, और इसको इन्होंने कर लिया, नाउ नोन एज अमारना, जिसको अब अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री, और आगे चलकर उन्होंने पूरे देश को शॉक्ड कर दिया, चौंका दिया, बाय अटैकिंग आमून,
एक आमून देवता है ना, आ मैनर गॉड, एक आमून देवता है, उनके ऊपर अटैक करके इन्होंने क्या कर दिया, पूरे देश को चौंका दिया। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उन्होंने उनकी जो मूर्तियां थी उसको ध्वस्त कर दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके जो मंदिर थे उनको बंद करवा दिए। आफ्टर आखेनाटेन्स डेथ, और आखेनाटेन्स की जब मृत्यु हो गई, अ मिस्टीरियस रूलर स्मेनखरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। तो एक और राजा हुए है ना, जो कब आए और कब चले गए इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अ वेरी यंग टूटनखामेन टुक द थ्रोन एज द किंग देयर आफ्टर, और एक बहुत ही छोटे राजा जिनका नाम था तूतनखामेन, इन्होंने गद्दी संभाली और ये राजा बन गए, यानी अपने जो राजा थे किंग टूट, उन्हीं का नाम था, है ना जी। वाई इज 5 जनवरी 2005 अ सिग्निफिकेंट डेट इन टूटनखामेन्स सागा, के डेट उनके जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको बताना है। 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 is a significant date in Tutankhamun's saga because on this day the world's most famous mummy, gilded from head to toe, was CT scanned in order to probe the remaining mysteries of this little understood young ruler who had died more than 3,300 years ago। तो ये जो डेट है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तारीख है, क्योंकि तूतनखामुन जो है उनकी विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो ममी है वो ले जाई गई सर से लेकर पांव तक सीटी स्कैन के लिए सॉरी, इन ऑर्डर टू प्रोव द रिमेनिंग मिस्ट्रीज, यानी कि इस क्रम में ताकि जो उनके मृत्यु से संबंधित जो रहस्य हैं उसको समझा जा सके कि आखिर जो हमारा छोटा सा जो यंग रूलर है ना, जो हमारा शासक है, उसकी मृत्यु आखिर 3300 साल पहले कैसे हुई थी, इसके बारे में, कि आखिर ये मर्डर था या वो खुद की मौत मरे, तो ये सारी चीजें। Who pointed out that the mummy was in a bad condition, किसने इंगित किया कि वो जो मम्मी थी वो बहुत बुरी स्थिति में थी। Who was held responsible for it, और कौन इसके लिए जिम्मेदार था, ये जो डेड बॉडी मिली थी इसकी बुरी स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था। जाही हवा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, bent over the mummy and watched it carefully. He discovered that the mummy was in a very bad condition because Howard Carter cut the body into many pieces as it was stuck to the bottom of the coffin due to the ritual resins becoming hardened. So Jahi Abbas held Howard Carter responsible for the bad condition of the mummy. तो जाही अब्बास थे जो सेक्रेटरी जनरल थे, है ना, तो इन्होंने पाया कि ये जो डेड बॉडी है बहुत ही बुरी स्थिति में है और इसके लिए इन्होंने जिम्मेदार ठहराया कार्टर को। जी हाँ, इन्होंने जिम्मेदार ठहराया हावर्ड कार्टर को। हावर्ड कार्टर को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। इनको लगता था कि हावर्ड कार्टर जो हैं उन्होंने ही आदेश दिया था, उनका ही फैसला था कि इस डेड बॉडी को कई पीसेस में कट कर दिया जाए। तो ये था आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हावर्ड कार्टर ran into trouble, हावर्ड कार्टर परेशानी में पड़ गए। When he finally reached the mummy, जब वो आखिरकार मम्मी तक पहुंचे। क्यों? When Howard Carter finally reached the mummy, he ran into trouble because he could not raise the mummy out of the coffin. तो हावर्ड कार्टर जब मम्मी तक आखिरकार पहुंच गए तो वो मुसीबत में पड़ गए क्योंकि वो डेड बॉडी को ताबूत से अलग नहीं कर पा रहे थे। The ritual resins had hardened, और जो रिचुअल रेजेंस थे, जो रिचुअल्स थे, जो रीति रिवाज थे, जो क्रियाक्रम वाला है ना कर्मकांड होता है, तो उसमें जो सामग्री प्रयोग की गई थी तो उसकी जो राल थी उसकी वजह से वो पूरा बहुत कठोर हो गया था। सीमेंटिंग किंग टूर्स बॉडी टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और राल की वजह से किंग टूर्स की जो बॉडी थी वो उनके ताबूत का जो सबसे आखिरी हिस्सा था वहां तक एकदम चिपक चुका था, बिल्कुल कठोर हो गया था। नो अमाउंट ऑफ फोर्स कुड पुल इट आउट, और कोई भी दबाव या बल इसको कॉफिन से अलग नहीं कर पा रहा था, और यही कार्टर के लिए समस्या थी। Who was the last ruler of the powerful dynasty?
तो आपको मैंने बताया कि किंग टूट जो थे वही आखिरी वंशज थे अपने पीढ़ी के, यानी जो उनका वंश चल रहा था वो उसके आखिरी वंशज थे। किंग टूट वॉज द लास्ट रूलर, तो किंग टूट जो थे वो आखिरी शासक थे ऑफ द पावरफुल डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। जो इनकी पावरफुल डायनेस्टी थी, जो पावरफुल इनका राजवंश था इजिप्ट का, जिसने सदियों तक, है ना, शताब्दियों तक जिसने शासन किया था, ये उसके आखिरी शासक थे। ही रूल्ड ओवर हिज किंगडम फॉर अबाउट 9 years, और इन्होंने अपने साम्राज्य में लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। यंग टूटनखामेन चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, और जो नौजवान तूतनखातेन थे इन्होंने अपना नाम तूतनखामुन कर लिया। एंड रिसोर्टेड द ओल्ड कस्टम, और इन्होंने पुराना जो रीति रिवाज था उसको फिर से जारी रखा। ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और वो है ना आश्चर्यजनक रूप से अचानक से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अबाउट 3300 years ago, लगभग 3300 वर्ष पहले, है ना, which gave rise to many speculations about his cause of death at a young age, और जिससे काफी ज्यादा लोग अनुमान लगाने लगे कि आखिर इनकी मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत ही कम वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो काफी ज्यादा लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे कि आखिर कैसे मरे। What snack did the $1 million scanner develop? How was the defect corrected? तो भैया जो सीटी स्कैनर ले जाया गया था, है ना, जो कई $1 million का था, यानी बहुत कीमती था, तो उसमें कैसे वो बंद हुआ और उसने कैसा कौतूहल, है ना, कैसा कौतूहल वहां पर हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है जी। $1 million का जो स्कैनर था, तो आखिर इसने क्या स्नैक किया, क्या गड़बड़ी की और कैसे इसको सही किया गया। द स्कैनर हैड स्टॉप्ड वर्किंग, तो स्कैनर है उसने काम करना बंद कर दिया था। बिकॉज सैंड हैज गॉट इनटू अ कूलर फैन, क्योंकि वहां पर जो एक कूलर फैन था जो स्कैनर को कूलिंग करता है, तो वहां पर रेत चली गई थी, और रेत चले जाने के कारण जो स्कैनर था उसका कूलिंग फैन खराब हो गया और स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया। द फैन वॉज रिप्लेस्ड, और फैन को जो है रिप्लेस किया गया, उसकी जगह पे दूसरा फैन लगाया गया। विद अ स्पेयर वन विच हैड बीन ब्रॉट, और जो कि उसका एक हिस्सा था, है ना, उसका एक पार्ट था जो कि दूसरा हिस्सा लाया गया। एंड द वर्क वॉज फिनिश्ड यूजिंग द सब्सटीट्यूट फैन, और काम समाप्त हुआ उसकी जगह पे दूसरी जो वैकल्पिक पंखा था उसकी व्यवस्था करके। दस इस प्रकार द डिफेक्ट वॉज सेट राइट एंड द स्कैनिंग ऑफ किंग टूट्स ममी वॉज कंटिन्यूड, और किंग टूट की जो ममी है, लाश है ना, उसका स्कैनिंग करना जारी रहा, उसकी स्कैनिंग जारी रही इस घटना के बाद। किंग टूट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, किंग टूट का मर जाना एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, वाई, यहां तक कि शाही परिवार के लिए भी बहुत बड़ी ये घटना थी। क्यों? किंग टूट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स बिकॉज ही वॉज लास्ट रूलर इन हिज डायनेस्टी, वो अपने डायनेस्टी के वंश के आखिरी शासक थे, इसलिए उनका मर जाना एक बहुत बड़ी घटना थी। दिस फ्यूनरल वॉज द एंड ऑफ अ डायनेस्टी, और इनका जो फ्यूनरल था यानी अंत्येष्टि थी, वो क्या था? वो एंड था एक वंश का। दैट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, जिसने इजिप्ट पर शताब्दियों तक शासन किया था। मोरेवर ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली एट अ वेरी यंग एज, इसके अतिरिक्त वो अचानक से, है ना, जिसकी किसी ने आशा नहीं की थी, और वो बहुत ही कम एज में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी इस वजह से भी। हाउ वॉज किंग टूट्स बॉडी कैरी टू दी सीटी स्कैनर, किंग टूट्स की बॉडी को कैसे सीटी स्कैनर में ले जाया गया। ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन, यानी कि जिस रात स्कैन होना था, वर्कमैन कैरिड किंग टूट्स बॉडी फ्रॉम द टॉम इन हिज कॉफिन, तो जो आदमी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने किंग टूट्स की बॉडी को मकबरे से, ताबूत से, है ना, उठा करके रखा। लाइक pale bearers they climbed a ramp and a flight of stairs from the burial chamber into the swirling sand outside, then they rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner, फिर ये जो है सीढ़ी चढ़ के गए, फिर वहां पे जो ट्रेलर था, जो उड़न खटोला था, वहां पर बैठ के सीटी स्कैनर एक तरफ ले जाया गया, एक तरफ किंग टूट्स की बॉडी को, और फिर ऐसे करके
ये वहां पर पहुंचे, इनको ले जाया गया। Which question still linger about King Tut? कौन सा क्वेश्चन अभी भी है, जो अभी भी है? कौन कौन से दो प्रश्न हैं, है ना, कौन कौन से दो प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी भी नहीं मिला है ना? कौन कौन से दो प्रश्न हैं ये बताएंगे। ये बहुत ही मजेदार कहानी है। कौन कौन से सवाल अभी भी बाकी हैं राजा की मृत्यु के संबंध में? The two biggest questions that still linger about King Tut are how he died and how old he was at the time of his death. कि कैसे उनकी मृत्यु हुई और जब उनकी मृत्यु हुई तो आखिर उनकी एज क्या थी। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये था आपका खूबसूरत सा चैप्टर जिसमें हमने राजा के बारे में पढ़ा, कैसे उनकी अनएक्सपेक्टेड तरीके से मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उनकी मृत्यु का रहस्य अभी भी नहीं सुलझ पाता है। और चूंकि उनके परिवार ने, राजवंश ने कई शताब्दियों तक, है ना, सेंचुरीज तक शासन किया था, इस वजह से, और ये अपने वंश के आखिरी शासक थे, तो इस वजह से इनकी मृत्यु थोड़ा और रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि इतना धन, वैभव, संपदा, बहुत ही शक्तिशाली परिवार से ये थे और अचानक से इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका रहस्य बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा जो घटनाक्रम है इस चैप्टर में बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।